मेरे सामने एक पत्र आया है, सांगानेर की मूर्ति का खुलासा करेंगे तो अच्छा होगा। चलो ठीक है, विषय आया है तो हाँ देखिए, साइलेंट देखिए, वो सांगानेर की मूर्ति जो अभी वर्तमान में जिस रूप में दिखाई जा रही वैसा है नहीं। मैं इतने वर्षों से सुनता आया चुप रहा, क्योंकि एक निग्रंथ साधु उसका संबोधन कर रहा है तो निग्रंथ साधु के बात को क्यों अपने काट करना, हम चुपचाप बैठे रहे। लेकिन जब उनकी बात बढ़ती गई, उनके हौसले बढ़ते गए, वो अमर हावी होने लगा, तो फिर मेरे को बोलने की परम आवश्यकता पड़ी। क्यों कि उस कार्य में मैं भी शामिल था। सुनिए इतिहास। जयपुर के पास सांगानेर के अंदर प्राचीन आदिनाथ भगवान का एक क्षेत्र मंदिर, उस मंदिर के तलघर में रहने वाली मूर्तियां और वो मूर्तियों को निकालने के लिए सर्वप्रथम उस गुफा के अंदर से मूर्तियों को बाहर लाने में सर्वप्रथम आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का काम था। उन्होंने उन मूर्तियों को बाहर निकाला। उसके बाद आचार्य देशभूषण महाराज ने उन मूर्तियों को बाहर निकाला। उसके बाद आचार्य विमल सागर जी ने उन मूर्तियों को बाहर निकाला। उसके बाद आपके सामने मैं बैठा हूं, चौथा नंबर मेरा है, मैंने भी उन मूर्तियों को बाहर निकाला। मेरी बात वहां तक जाना चाहिए, या जय बोलने से काम नहीं चलेगा। जो सांगानेर का सरगना बना हुआ है, उनके गुरु बने, मेरी बात वहां तक पहुंचने जा रही। कोई तो पहुंचाओ भाई मेरी बात कि तुम्हारे विरोध में कुंतु सागर ऐसा बोलता था। मेरे को कोई डर नहीं है, ध्यान में रखिए। ये चार संतों ने मूर्तियां निकाली, तब तक चारों संतों का मूर्ति का रूप एक ही था। खुलासा करता हूं। पहले हम थोड़ा सा पूर्व की तरफ जाते हैं, फिर उत्तर की तरफ मुड़ते हैं, तब एक छोटा सा गेट आता है। उस गेट के अंदर से हम जाते हैं तो एक छोटा सा रूम आता है, तलघर जैसे। प्रत्येक मंदिर में तलघर रहता है, वैसा एक तलघर आता है। फिर पश्चिम की तरफ एक रास्ता जाता है, एक 3 फुट की रास्ता है, 3 फुट का संगीन रास्ता, काले पत्थर से जड़ा हुआ, मजबूत। फिर 3 फुट अगर जाने के बाद फिर हम जो क्या है उत्तर की तरफ जाते हैं, क्या करता है, एक तलघर और मिलता है। वहां पर एक तुम्हारा किचन कट्टा होता है ना, ऐसा पत्थर का कट्टा बना हुआ है, और 2 कटोरदान है। कटोरदान जानते जिसमें रोटी वगैरह रखते हैं ना आप लोग, एक पीतल का कटोरा, और पुराने यंत्र, एक 25 एक पुराने यंत्र उसमें रखे हुए हैं। और वो पुराने यंत्र हैं, और जब कटोरदान को हम खोलते हैं तो पुरानी मूर्तियां जो अभिषेक करते 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 मूर्तियां घिस जाती हैं, पीतल की मूर्तियां, वो मूर्तियां उस कटोरदान के अंदर रखी हुई है। एक छोटा सा गड्ढा है, उस गड्ढे में एक आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, सफेद पाषाण की। इसको छोड़ करके वहां पर कोई रत्नों की मूर्तियां नहीं, कोई हीरो की मूर्तियां नहीं, कोई माणिक मोती की मूर्तियां नहीं, कुछ भी नहीं। हम 4 निकाले, तब सब लोगों की मूर्तियों का वहां एक ही स्वरूप। अब उन्होंने क्या भवन बनाया, अरे वहां तो इस प्रकार का देवता रहता है, इस प्रकार के बड़े बड़े सांप रहते हैं, और जब हमारे महाराज अंदर गए वो सांप आड़ा आ गया, उसको आगे नहीं जाने दिया, और इस प्रकार के जाप किए गए और अंदर जाकर के ऐसा ऐसा हुआ, और दुनिया भर का रामायण असत्य भाषा का प्रयोग करके, असत भाषा अपने प्रवचन में बोल करके लोगों को मूर्ख बना दिया। ये वहां के
ट्रस्टी, मूर्ख ट्रस्टी, लोभी ट्रस्टी आदि आदि इस प्रकार के उनके लोभ में आकर के और उन्होंने क्या किया, जयपुर के बाजार, जयपुर के जोरियों से कुछ मूर्तियां बनवा करके ला करके और फिर उस गुफा के अंदर रख दिया, लोगों को दिखा दिया कि जो क्या है 7 तले के अंदर से नीचे जा करके और ये रत्नों की मूर्तियां निकाल करके लाया हो। लोग वाह वाह करने लगे और पैसों की झड़ी होने लगी। इस प्रकार का वर्तमान में चला। लेकिन वो रत्नों की मूर्तियां पुरानी नहीं है, नवीन मूर्तियां हैं। नई प्रतिष्ठा करके नया मूर्ति उसमें रखी हुई है। ये सांगानेर का यही हाल है। वो सुधा सागर जी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान का मूर्ति का एक अवरणवाद है, अपवाद है। मैं एक बात पूछूं, वर्तमान में सुधा सागर जी ज्यादा ज्ञानी कि आचार्य शांति सागर ज्यादा ज्ञानी थे? उनको ज्ञान नहीं था? आचार्य देशभूषण महाराज को ज्ञान नहीं था? निमित्त ज्ञानी शिरोमणि आचार्य विमल सागर जी को ज्ञान नहीं था? हाँ, जो मेरे को तुम ये भी महाराज का उनका आपस में चल रहा है, इसलिए महाराज उल्टा सीधा बोल रहे होंगे उनके विरोध में। लेकिन उनको ज्ञान नहीं था क्या? उनके ज्ञान में नहीं आया कि 5 तला और है, 6 तला और है, और नीचे जाकर के और मूर्तियां निकालो? तो विषय इतना ही है कि अभी भी वहां पर पैसा इकट्ठा करने के लिए वही 12 साल उन्होंने क्या, दूसरा साधु उस मूर्तियों को नहीं निकाल सके, इसलिए संगीन उसके अंदर पैक करवा करके और उसके ऊपर एक पट लगवा दिया और अभी वापस वही गए हैं और निकालने का एक नाटक प्रारंभ है। चलो ठीक है, मैं जिनेंद्र भगवान का क्यों रत्नों की मूर्तियां चाहे बाद में रखी हो तो भी भगवान की मूर्ति है, हमारे लिए पूज्य है, हमारे लिए वंदनीय है, हमारे लिए नमस्करणीय है। लेकिन उन मूर्तियों को हम 1000 वर्ष 2000 वर्ष पहले की है, इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते। अगर इस बात को हम स्वीकार करेंगे तो हम ये मानेंगे कि आचार्य शांति सागर महाराज को भी ज्ञान नहीं था, देशभूषण जी को भी ज्ञान नहीं था और विमल सागर जी को भी ज्ञान नहीं था। तो वहां का स्वरूप इसी प्रकार का है। बाद में वो सारी मूर्तियां रखी गई और अभी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वापस, लेकिन प्राचीन मूर्तियां बोला उतना ही। और सत्य बात है ये, मैं अकेला उस गुफा के अंदर नहीं गया क्योंकि इतनी मूर्तियां मैं अकेला कैसे उठा के लाता। मैं साथ में मेरे अपने 2 मुनियों को लेके गया, कोटेकन के डॉक्टर महाराज, एक कर्म विजयनंदी महाराज जो भी यहाँ मुक्तागिरी के पास के हैं वो उनको, और 3 ट्रस्टी मेरे साथ में सांगानेर के मंदिर के, और उनको साथ में लेकर के गया। उनकी मूर्तियों को निकाला और 5 दिन उनको रखा और ले जाकर के वापस स्थापन कर दिया। मेरे को तो नहीं कोई सांप मिले न कोई अजगर मिला, कुछ भी नहीं मिला। सीधा लेकर के आ गया और सीधा जाके विराजमान कर दिया। भाई अरे इतना आडंबर काहे को करना? तुमको करना है एक प्रतिष्ठा और मूर्ति का और करो, हजारों रुपया तुमको मिल जाएगा। लेकिन मूर्ति के नाम से इस प्रकार का विवाद एक समाज के अंदर खड़ा करना वो ठीक बात नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए इन बातों पर हमें विश्वास नहीं करना है। मूर्तियां पुरानी हो तो भी नमस्करणीय है, लेकिन मूर्तियां नवीन है तो भी नमस्करणीय पूजनीय है। उस अपेक्षा से हमारी सब ठीक है। लेकिन एक दिन की को, 1 साल की मूर्ति को हम 1000 वर्ष की पहले की मूर्ति को घोषित करेंगे, ये बात हम हरगिज मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि समाज को भी उनको समझाना और सांगानेर के जितने भी ट्रस्टीगण हैं उनको भी अकल ठिकाने आकर के इसका अभिनय करने का, कार्य को करने का उनको नहीं करना चाहिए। नहीं तो घोर पाप लगेगा, झूठ का पाप लगेगा, लोगों को ठगने का पाप लगेगा, मायाचारी का दोष लगेगा। ये बात ध्यान में रखिए। कृत कार्य धन तीनों का एक फल होता है। चलो मैंने बहुत बोल लिया है, 1 मिनट इस विषय में हमें सावधान रहना है। सावधानी की परम आवश्यकता है। हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है, अपनी परंपरा नहीं छोड़ना, अपनी आर्ष परंपरा नहीं छोड़ना।